हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो मैं सुमन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुमन लाइफ स्टाइल में। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ब्लाउज कटिंग करके रख ली हूँ। अब जा रही हूँ इसे सिलाई करने के लिए। ये कॉटन का ब्लाउज है तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है कॉटन का ब्लाउज सिलने में। जो भी सिलाई करते हैं उन्हें पता होगा कि कॉटन का ब्लाउज थोड़ा सा जल्दी सिलाई हो जाता है, लेकिन इसमें जो तुरपाई का काम होता है उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और ये जो कपड़ा देखिए फ्रेंड्स, मैं देख रही हूँ इसमें उल्टा सीधा का ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे में एक प्रॉब्लम यही है कि उल्टा सीधा समझ में ज़्यादा नहीं आता। और इस तरीके के कॉटन के कपड़े जिसमें कि छोटे छोटे से प्रिंट बने हुए रहते हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि किधर सीधा है किधर उल्टा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखने के बाद समझ में आता है, तो वही मैं देख के सिलाई कर रही थी। उसके बाद आज कुछ अच्छे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ सभी हाउसवाइफ के लिए, जो कि घर में रह करके काम कर रहे हैं या तो काम करना चाहते हैं। सभी महिलाएं जो भी सिलाई का काम करते हैं या तो कुछ और भी करते हैं, तो वो सोचते हैं कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। जैसे कि अभी हम सिलाई ही कर रहे हैं तो सिलाई भी करते हैं तो लगता है ना कि एक दिन में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज सिल लें कि हमें ज़्यादा का फ़ायदा हो, हम ज़्यादा पैसे कमा सकें। सभी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सभी सोचते हैं कि हम कैसे ज़्यादा पैसे कमाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको पैसे कमाना है और ज़्यादा पैसे कमाना है, एक दिन में ज़्यादा सिलाई करना है, तो सबसे पहले आप क्या करें, जो भी आपका कटिंग वगैरह है सारा करके रख लें। और जैसे कि रात में अगर आपको टाइम मिल रहा है खाना वाना बनाने के बाद, तो आप रात में कटिंग करके रख सकते हैं। नहीं तो आप दिन में भी कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा शांति मन से करिए जबकि घर में कोई ना हो आसपास। तो क्योंकि अगर कस्टमर आते रहते हैं दिन में, जैसे हम लोग काम करते हैं सिलाई का, तो कस्टमर आते जाते रहते हैं। तो अगर कस्टमर आ जाते हैं तो उनसे हम बात करने लगते हैं, तो हमारा जो ध्यान है वो थोड़ा हट जाता है। तो क्या होता है, कटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांस रहता है। अगर आपका कटिंग में मिस्टेक हो जाएगा तो फिर आपको सिलाई करने में दिक्कत होगा, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर ऐसा परेशानी आप नहीं झेलना चाहते हैं, आप कटिंग में आप अपना ध्यान पूरी तरह से रखना चाहते हैं, तो आप अकेले में ही कटिंग करें, तो ही आपका कटिंग अच्छे से हो पाएगा। और दूसरी सवाल ये ही रहता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज सिलें। तो आज मेरा थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि मैं आप सभी को क्या बताने वाली हूँ। तो मैं यही बात बताने वाली हूँ कि एक दिन में आप 5 से 10 ब्लाउज कैसे सिलाई करें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, मतलब कि मैं वीडियो सिर्फ अच्छी बातें और सच्ची बातें ही बोलती हूँ। तो मैं झूठ तो इसमें बोलूँगी नहीं कि हाँ आप एक दिन में 10 ब्लाउज सिल लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप कॉटन का ब्लाउज सिल रहे हैं जैसे कि मैं अभी सिल रही हूँ, तो कॉटन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और सिंपल, अगर चोली वाला नहीं है, सिंपल है, बस टेकन डालना है 4 ठो, तो वो आप ज़्यादा से ज़्यादा तो 4 से 5 ब्लाउज आप एक दिन में सिल लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में कोई है हेल्प करने वाले, जैसे कि होता है ना कि घर परिवार में हम काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो हमें खाना भी बनाना है और सिलाई का काम भी करना है। लेकिन अगर आपके घर में आपकी ननद या तो आपकी जेठानी देवरानी है काम करने के लिए, जो कि आपको फ्री छोड़ दिए हैं कि नहीं आप सिलाई का काम करिए, मैं इधर का सारा काम कर लूँगी, तो ऐसे में आप आराम से 4-5 ब्लाउज सिलाई कर सकते हैं। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज सिल रहे हैं तो आप 3 ब्लाउज तो आराम से सिल सकते हैं। अगर आप सुबह से बैठेंगे तो हुक वगैरह सब डोरी उरी सब लगा के आप 3 ब्लाउज तो कंप्लीट कर ही लेंगे। लेकिन हाँ, अगर 10 ब्लाउज की बात रहे तो 10 ब्लाउज तो आप नहीं बना सकते हैं। अगर जैसे कि बड़े बुटीक वाले भी 10 से 20 ब्लाउज एक दिन में नहीं बना पाते हैं। हाँ, वही लोग बनाते हैं जिनके दुकान में ढेर सारे हेल्पर रखे हुए हैं, 4 से 5 हेल्पर हैं जो कि डेली का 2 से 3 ब्लाउज उनको बना के दे रहे हैं। तो वो लोग बना सकते हैं 10 से 20 ब्लाउज, क्योंकि उनके पास हेल्पर है। अकेले तो वो काम नहीं कर रहे हैं, 4 जन मिल के काम कर रहे हैं, तो वो आराम से उतना ब्लाउज बना लेते हैं। लेकिन हम महिलाएं घर में रह के सारा पूरा घर का काम करके उसके बाद ही हम सिलाई पर बैठते हैं। उसमें भी कुछ ज़रूरी काम पड़ जाता है तो हमें बीच बीच में उठना पड़ता है। तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि हम 10 ब्लाउज सिलाई कर लें एक दिन में। तो ऐसी बातें तो बोलना ही बेकार है कि आप एक दिन में 10 ब्लाउज सिल लेंगे। नहीं, आप नहीं सिल सकते हैं, कितना भी एफर्ट कर लो लेकिन नहीं हो पाएगा। जैसे कि कभी कोई पर्व हुआ, जैसे कि तीज वगैरह में हमें ज़्यादा कपड़े मिल जाते हैं, या तो फिर दुर्गा पूजा हुआ उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कपड़े मिल जाते हैं, तो हम क्या करते हैं,
एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा तो 4 ब्लाउज़ निकालते हैं सिलाई करने। वो भी हम लोग सारा काम करके 10 से 11 बजे तक सिलाई करने के लिए बैठ जाते हैं। तो क्योंकि अगर आप घर का भी काम नहीं करेंगे, तो अगर खाना पीना नहीं बनाएंगे तो फिर आप क्या खाइएगा, आपके बच्चे क्या खाएंगे। तो खाना पीना भी हमें देखना पड़ता है कि नहीं, अगर खाना बना रहेगा तो हमारे बच्चे आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं और अपने भी खा सकते हैं। क्योंकि अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप सिलाई कैसे कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पेट में भूख जगे रहेगा, हमें भूख लगा है, तो आपका माइंड भी काम नहीं करेगा, सर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी आप काम करें तो पूरा आराम से खाना पीना खा के उसके बाद ही सिलाई करने बैठें। तो क्या होगा, माइंड आपका फ्री रहेगा। अगर माइंड में ही टेंशन बने रहेगा तो आप काम फ्री माइंड से नहीं कर पाएंगे। तो वही होता है। और जिनके घर में कि काम करने वाले होते हैं तो उनको टेंशन नहीं होता है कि मुझे खाना बनाना है या तो किसी को खाना परोस के देना है। उनको कोई टेंशन नहीं रहता है, तो वो आराम से अपना काम में लगे रहते हैं। तो जैसे तीज वगैरह में ज़्यादा कस्टमर आ जाते हैं तो क्या करते हैं, वही जल्दी बैठ जाते हैं हम लोग सिलाई करने के लिए। उसके बाद लेट रात तक काम करते हैं। जैसे कि शाम हो गया तो फिर से शाम का खाना बनाना होता है, तो हम लोग शाम का खाना बना लेते हैं। उसके बाद फिर खाना पीना खा के फिर से बैठ जाते हैं सिलाई करने के लिए। लेकिन रात में मैं सिलाई नहीं करती हूँ, क्योंकि रात को जो होता है ना, लाइट में थोड़ा सा आँख पे ज़्यादा जोर पड़ता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी हुक बटन का काम रहता है वो मैं रात में कर लेती हूँ। सिलाई का काम नहीं करती हूँ रात में, क्योंकि सभी लोग रात में सोते हैं, आराम करते हैं। तो रात में मशीन चलाने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है कि अरे चलो दूसरे जन को क्यों डिस्टर्ब करना। तो हुक वगैरह या तो फॉल्स लगाने का कुछ भी काम रहता है तो वो मैं रात में कर लेती हूँ। वो भी क्या, जब ज़रूरी पड़ जाए, या तो कोई पर्व है, तीज है, तो उस समय ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो हमें थोड़ा सा रात में भी टाइम देना पड़ता है सिलाई के लिए। तो उस समय काम कर लेते हैं रात में भी। तो इस तरीके से मैं 3 से 4 ब्लाउज निकाल लेती हूँ एक दिन में। लेकिन हाँ, अभी के समय में जैसे कि कपड़े ज़्यादा नहीं मिलते हैं तो आराम से 1 से 2 ब्लाउज निकालती हूँ। जैसे कि ये कॉटन का कपड़ा है और मैं भी ब्लाउज सिल रही हूँ, तभी ये सिलाई करूँगी। उसके बाद एक और आपको दिख रहा होगा मशीन पर, तो इसे मैं सिलाई करूँगी। तो ये 2 ब्लाउज हो जाएंगे जो कि मैं सिलाई करूँगी। और वो भी कॉटन वाले, अस्तर वाले नहीं हैं, कॉटन वाले प्लेन है, अस्तर नहीं डालना है। तो और फिर भी अगर आप अस्तर वाले भी सिलाई कर रहे हैं, तो अगर आप सिलाई करने बैठे हैं तो शांति से आराम से सारा काम करके फिनिश करके उसके बाद काम करने बैठे, तो क्या होगा कि एक दिन में आप 2 ब्लाउज में हुक बटन डोरी वगैरह सारा कुछ बना लेंगे। और जैसे कि कोई डिज़ाइन का काम हुआ, जैसे कि ब्लाउज में रहता है ना, बकरन वगैरह पे हमें डिज़ाइन बनाना है या तो कॉलर लगाना है, तो वो सब काम अगर आपके ब्लाउज में है तो आप क्या करें, रात को ही कटिंग कर लें। उसके बाद बकरन वगैरह का जो काम है वो आप सुबह में आराम से चिपका लें और उसके बाद फिर सिलाई अपना करना स्टार्ट कर दें। इससे क्या होगा कि आराम होगा। और थोड़ा सा टाइम पर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचा के ही रखना पड़ता है काम के लिए। हम काम को देख के टाइम अपना बचाते हैं कि चलो ठीक है, आज 2 ब्लाउज है तो हम 2 से 4-5 घंटे रखते हैं सिलाई के लिए कि इतने में हम अपना काम निकाल लेंगे। क्योंकि हमें घर में भी टाइम देना पड़ता है, अपने बच्चों को टाइम देना पड़ता है। तो उसके लिए हम हाउसवाइफ को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो मैं यही बोलूँगी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलना चाहते हैं तो आप अपना काम फटाफट से फिनिश करके उसके बाद जल्दी से सिलाई करने बैठ जाएं। जैसे कि बुटीक वगैरह रहता है तो उनका एक तो ड्यूटी, एक तो काम रहता है कि हमें 9 बजे अपना दुकान खोल देना है। तो उसी तरह जो हाउसवाइफ हैं जो घर में सिलाई करते हैं, हमें भी ये रूटीन बना लेना है कि हमें इतने बजे सिलाई करने बैठ जाना है। ऐसा नहीं है कि हाँ चलो ठीक है, बुटीक में 9 बजे सिलाई का दुकान खोल रहे हैं तो हम भी 9 बजे ही बैठ जाएँ। नहीं, हम लोग को भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो अगर आप 9 बजे से नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप सारा काम करके फिनिश करके दोपहर का भी खाना पीना खा के आप आराम से 1 से 2 बजे सिलाई करने बैठ जाइए। उसके बाद 2 बजे से अगर आप सिलाई करेंगे तो शाम के 8 बजे तक भी अगर आप सिलाई करेंगे तो आराम से 2 से 3 ब्लाउज निकाल लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं तो मैं जो तरीका बताई हूँ अगर आप अपनाएंगे तो आराम से एक दिन में 3 से 4 ब्लाउज सिलाई कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा टाइम देंगे, 11 बजे से अगर टाइम दे रहे हैं आप सुबह का 11 बजे 10 बजे से, तो आप आराम से 4 से ब्लाउज भी सिलाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हुक बटन के लिए आप हेल्पर रखे हैं तो आपको ज़्यादा आसान पड़ जाएगा सिलाई करने में। क्योंकि हमारा जो हुक बटन का काम होता है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। तो वो चीज़ करने
करने के लिए अगर आप हेल्पर रखे हुए हैं तो आपको बहुत ही हेल्प हो जाएगा कि चलो ठीक है हम फटाफट से सिलाई कर लेते हैं, हुक बटन हम किसी से करवा लेंगे। तो इस तरीके से अपना काम निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि चलो ठीक है अगर कोई हेल्प कर दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी 2 पैसा हो रहा है और हमारा भी काम निकल रहा है। तो फिलहाल तो देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लाउज़ मैं सिलाई कर रही हूँ और इसमें सारा कुछ हो गया। और ये चोली वाला ब्लाउज़ है, कॉटन का है लेकिन चोली का मतलब कि चोली लगाना था। तो ये पूरा ब्लाउज़ मैं बना चुकी हूँ। बस इसमें जो है बचा है बाजू और फिटिंग। बाजू भी मैं शायद इसमें लगा ही दी हूँ, अभी दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ बाजू भी लगा दी हूँ। और इसमें साइड पट्टी भी जॉइंट कर रही हूँ। साइड पट्टी लगा के उसके बाद इसे क्या करूँगी, फिटिंग करूँगी। फिटिंग करने के बाद इसमें जो भी काम होगा गला वगैरह का वो सब भी मैं कर लूँगी। तो आप लोगों को आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लाउज सिलना चाहते हैं तो आप मेरा ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा, आपको ज़रूर ये हेल्प करेगा, काम आएगा और आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिल सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगी कि जितना हो सके अपने हाथों में स्पीड लाएं, या तो सिलाई करने में हो या फिर हेमिंग करने में हो। अगर आपके हाथ में स्पीड आ गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है पैसे कमाने से। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे एक दिन में कमा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाएं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। तो मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का कोशिश करूँगी। फिलहाल तो देखिए ये बन चुका है और कितना सुंदर दिख रहा है। देखिए ये ब्लाउज बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।